बहुत लोग हैं ना जो जान नहीं उनमें क्लास छोड़कर भाग जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20%, पहले 20% तथा पुनः 20% क्या किया गया, वृद्धि की गई। बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। बात को सुनिएगा ध्यान से, लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। पहले क्या किया गया कि 20% बढ़ाया गया, फिर 20% बढ़ाया गया, और जब बढ़ करके मूल्य पूरा कंप्लीट हो गया होगा तो फिर से हम उतना ही में बेचना चाहते हैं जितना में हम वस्तु को खरीदे थे, यानी कि प्रारंभिक मूल्य में आना चाहता है तो उसको कितना परसेंट इसमें से कम करना पड़ेगा। तो ध्यान से सुनिएगा, पहले ये क्या किया है, 20% बढ़ाया है, +20, फिर उसके बाद 20% और बढ़ाया और +20, फिर प्लस और प्लस, फिर प्लस ही रह जाएगा यहाँ पे, +20 गुना 20, यानी कुल मिलाकर के देखिए बटा में 100, कुल मिलाकर के देखिए एक बार 20% क्या किया है कि रेट को बढ़ा दिया है। जितना में वो वस्तु को खरीदा था, पता नहीं कितना में खरीदा है, उसका क्रय मूल्य हमको पता नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, उसका क्रय मूल्य यानी कि सीपी हमको पता नहीं है, तो पता नहीं वो कितना में खरीदा था, कॉस्ट प्राइस नहीं पता है। लेकिन हाँ ये बात पता है कि जितना में खरीदा था उस पर 20% पहले रेट बढ़ाया है और फिर से एक बार और 20% बढ़ा दिया है, तो कुल मिलाकर के कितना परसेंट बढ़ गया उसका रेट, तो कुल मिलाकर के बढ़ गया 20 और 20 40, और 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 2 दूनी 4, प्लस में 4, ठीक है, यानी कुल मिलाकर कितना बढ़ा है, 44%। अब सुनिए ध्यान से, सवाल हमारा यह नहीं है, सवाल है कि 44% रेट बढ़ा है ना, तो बढ़ करके कितना था और कितना हो गया। तो जितना भी रेट रहा होगा, क्रय मूल्य जितना रहा होगा, उसमें क्या हुआ था, एक बार 20% बढ़ाया, एक बार और 20% बढ़ाया, तो कुल मिलाकर कितना परसेंट बढ़ गया, तो 44% बढ़ा। 20 दूनी 40% नहीं, 20 40% नहीं, 44% बढ़ा। तो मान लिए कि उसका क्रय मूल्य कितना था, 100% था या 100 रुपया था, ऐसा मान लेते हैं यहाँ पे। बात समझ रहे हैं, 100 मानने का आज़ादी है, परसेंटेज में XYZ अगर आप नहीं मानते हैं तो भी 100 मानने का आपको आज़ादी है। पता नहीं है कितना में खरीदा था, तो मान लिया कि ये 100 रुपया में खरीदा था, उसमें क्या किया कि पहले 20% बढ़ाया, फिर 20% बढ़ाया, कुल मिलाकर 44% बढ़ गया। इसका मतलब कि अब उसका वस्तु बढ़ने के बाद कितना में बिकना चाहिए, तो उसका वस्तु बिकना चाहिए 100 रुपया का था और 44% बढ़ा, यानी कितना हो गया, गुना 144/100, 44% बढ़ेगा तो इतना ही हो जाएगा ना, मतलब कि 100 पे 44 बढ़ेगा तो 144 होगा। देखिए 144 हो गया, यानी कि बढ़कर कितना हो गया भाई, तो 144 रुपया अब हो गया है। बात समझ रहे हैं, मान लिए कि वस्तु 100 रुपया का था, उसमें 20% बढ़ाया, फिर 20% बढ़ाया, तो कुल मिलाकर बढ़ा कितना, 44%। तो 44% जो बढ़ा तो 100 गुना 44% बढ़ना, मतलब कि जितना है उसमें 44, 100 में 44 जोड़ देना, 144% बढ़ा। तो इस तरह से काटिएगा तो 144 रुपया हो गया। सवाल पूछ रहा है कि भाई अब इसमें कितना घाटा है, जो बढ़ गया है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो बढ़ गया है, बढ़ करके जो 144 रुपया हो गया है, इसमें हम कितना घटाएं, कितना माइनस कर दें, के परसेंट माइनस करें कि फिर से ये अपने पुराने रेट पर चला जाए, यानी कि 100 ही रुपया पर चला जाए, यानी कितना पे चला जाए, 100 ही रुपया पे चला जाए। कितना इसको घटा दें, तो आप ही बता सकते हैं ना कि कितना परसेंट घटाना पड़ेगा, बताइए कितना घटा दें, एक बार बोलिए अपने सुंदर मुंह से, जल्दी से सुंदर आवाज में बताइए कितना घटा दें। 144 से 100 पे आने के लिए कितना घटाना पड़ेगा, कोई नहीं बोल रहे हैं भाई, सो रहे हैं क्या, बताइए कोई भी बोलिए, नहीं पता है। 144 से 100 पे आने के लिए 44 कम कीजिएगा ना भाई, लीजिए, ये भी नहीं पता है। कितना परसेंट कम करना हो तो बता ही रहे हैं परसेंट निकालने के लिए। पहले ये बात देखिए कि 144 हो गया है, रेट 144 हो गया है, कब, जब 20% बढ़ाया और फिर 20% बढ़ाया, तो अब 144 रुपया हो गया। पहले से 100 मान लिए थे कि 100 रुपया में खरीदा होगा, तो क्या हुआ, 144 हो गया। तो 144 में अब हमसे सवाल पूछ रहा था कि के परसेंट घटाया जाए ताकि वो फिर से उतना ही में बिकने लगे, 100 रुपया में बिकने लगे। तो देखिए कितना घटाना पड़ेगा, 144 से 100 होने के लिए 44 घटाना पड़ेगा। किससे घटाना पड़ेगा, 144 से 100 पे आना पड़ा, किस कहाँ से, तो 144 पर से। तो 144 नीचे लिख देंगे, गुना में 100 कर दीजिए, पता चल जाएगा कि कितना परसेंट घटाना पड़ा है, यानी कि कम करना पड़ा है। तो इसको काटिए, काट कूट करके इसका आंसर लाइएगा तो कितना आ जाएगा, तो 22 दूनी 44 और 72 दूनी 144 कितना होता है, 11 दूनी 22 और 36 दूनी 72। काट कूट करके देखिएगा आंसर कितना आ जाएगा, 1100 में 36 से भाग दीजिए, 18 दूनी 36 हो जाएगा, 50 दूनी 100, 9 दूनी 18 और 25 दूनी 50, 25 25 यानी कितना हो जाएगा,
बोलिए 5 7 275/9, आंसर आएगा 275/9, कटेगा नहीं ना, तो 9×27, ठीक है। जो भी आएगा डेसिमल में कितना आता है आंसर, डेसिमल में आता है क्या, बताइए, तो कर दीजिए, डेसिमल में नहीं है, फ्रैक्शन में है, 9×27, ठीक है। 3 दशमलव नहीं आएगा दोस्त, तीन दोस्त तीन दशमलव दशमलव पाँच नहीं आएगा, कुछ। नहीं 3 दशमलव नहीं होता है, यहाँ सुनिए, ध्यान से देखिए, आपको भागा करना नहीं आ रहा है। 9 से डिवाइड करिएगा, 9×27, 9×27 करने के बाद आपका जो यहाँ से उतरा है 5 उतरा है, और उतरने के बाद यही क्या हो गया है, यही रिमाइंडर भी बन गया है, तो इसलिए एक जीरो यहाँ पे डालना पड़ता है, ठीक है। यानी कि जो घटता जी है, जो यहाँ से आप नीचे लिखे हैं वो 5 उतार करके लिखे हैं, ना कि घाटा है। घट करके अगर आता तब इसको रिमाइंडर कहते हैं। ये डायरेक्ट यहाँ से उतरा और इससे छोटा रह गया तो एक जीरो डालेंगे, यानी कि 30 प्रॉपर कितना, 5/9, 30 प्रॉपर 5/9%। कभी कभी भाग में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं, तो 30 प्रॉपर 5/9% होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का। बताइए कोई दिक्कत है तो, सवाल इजी था, बस एक कंफ्यूजन था यहाँ पे क्या, कि फिर से उसी मूल्य पे जाने के लिए क्या करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 30 प्रॉपर 5/9% का कमी करना पड़ेगा। तो ये था आपका सवाल, पता चला भाषा का क्या फायदा हुआ यहाँ पे। चलिए तो ये था, ठीक है, आपका ये खत्म हुआ। टाइप 2 में कल हम लोग बात करेंगे, कल टाइप 2 भी बात करेंगे और टाइप 3 भी बात करेंगे, इसलिए कल का क्लास नहीं छोड़िएगा, इंपॉर्टेंट क्लास है। फिर परसों खत्म हो जाएगा आपका ये सब कहानी, परसों तरसों 2 दिन और चलेगा, 2-3 दिन और चलेगा। चलिए थैंक यू सो मच, बाय। होमवर्क भेजना है।